हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, शलोक टीवी के इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम आज का सवाल है, इसमें मैं आपको खुश आमदीद और वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जो आज का ये पहला प्रोग्राम है, इसके ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि इसका मकसद ये है ताकि रोज़ कलाम मुक़द्दस को हम पढ़ना सीख जाएँ और उसको खोलना सीख जाएँ। और कई बार ऐसे होता है कि बाइबल मुक़द्दस हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन क्या है कि हम उसका रोज़ मुतालिया नहीं करते। और खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। आज चंद चीज़ें हम बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक से सीखेंगे। ये कि बाइबल मुक़द्दस एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और दूसरा ये कि उसमें से आज हमारी हदायत के लिए क्या सवाल होगा या हम आज उसमें से क्या सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें और सारी चीज़ों के ताल्लुक से आज के सवाल के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, आप जितने लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से देख रहे हैं, ज्वाइन किया है, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो है ये खुदावंद के कलाम के लिए है, खुदावंद के कलाम को सीखने सिखाने का प्रोग्राम है। तो ज़रूर है कि इसको आप अपने रिलेटिव्स को या जिनको जानते हैं, उन तक आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जब हम इसको शेयर करते हैं तो खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो आज बाइबल मुक़द्दस की सूरत में मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, ये बड़ी ही मेहनत से, बड़ी तगो-दो से हम तक पहुँचा है और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। और आज जब हम इसको पढ़ते हैं, बाआसानी तौर पर हम इसको जानते हैं, और बहुत सारे खादमीन हैं जो इस कलाम को सीखने सिखाने में हमारी मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं। खुदावंद का पाक रूह ही उनको इस्तेमाल करता है और वो हमें गाइड करते रहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो वक़्त बहुत जल्द आने को है कि जब खुदावंद के कलाम का काल पड़ने को है, क्योंकि हम सब आखिरी दौर में हैं और आखिरी दौर में इन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो वक़्त आए, मेरे अज़ीज़ों, बड़ी ज़रूरत है कि खुदावंद के कलाम को जितना हो सके हम उसको अपने अंदर जज़ब कर लें, ताकि हम भी क्या हो कि चलती-फिरती अंजील बन जाएँ। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बातों के ताल्लुक से आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, उसकी सच्चाइयों पर गौर करेंगे और हम इन और चीज़ों के ताल्लुक से भी सीखेंगे जो कि कलाम हमें बताता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के ताल्लुक से जब हम सीख रहे हैं, तो ये जो खुदा का कलाम मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, जिसकी गवाही हम देते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाल सकें तो ज़रूर निकालिएगा। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे और देखेंगे हमारी हिदायत के लिए कलाम हमें क्या बताता है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ यूं मरकूम है: हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें ये बताता है, ये शेयर करता है
ہمیں اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ جو خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کی سوچ کے مطابق یہ لکھا گیا ہے۔ یہ کس کے مطابق لکھا گیا ہے؟ لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے۔ اب یہ جو کتاب مقدس ہمارے پاس موجود ہے، یہ خدا کے الہام سے لکھی گئی، خدا کے پاک روح نے اس کو لکھوایا ہے۔ اب یہاں پر میں اور چند چیزیں بائبل مقدس کے تعلق سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو خداوند کا زندہ پاک کلام جس کے تعلق سے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ خدا کے الہام سے ہے، سو خداوند کے الہام سے یہ جب صحیفہ ہم تک پہنچا ہے تو اس کے تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ اب آج ہم جیسے کہ بائبل مقدس میں سے سوالات کو کریں گے تو ہم تھوڑی سی تفصیل کو جاننا چاہتے ہیں ان سب دوستوں کے لیے بھی جو شاید آج پہلی دفعہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جن لوگوں تک آپ کی پہنچ ہے آپ ضرور ان تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائیاں ان تک بھی پہنچ سکیں۔ سو ہم نے حوالہ پڑھا ہے دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب 16 آیت، جس میں خدا کا کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو ہے وہ خدا کے الہام سے ہم تک پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بائبل مقدس ہے یہ سب سے زیادہ دنیا میں بکنے والی کتاب ہے۔ ایک انفارمیشن کے مطابق میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر سال 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ بائبل کی کاپیاں جو ہیں وہ چھپتی ہیں اور بکتی ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ جب یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں سے لکھی گئی، اور اس وقت جو لکھنے والے تھے ان کو اسکرائبرز کہا جاتا تھا۔ جو اسکرائبرز ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتے تھے، اور قابل غور بات یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ جو اسکرائبرز سے جو بائبل مقدس کو لکھ رہے تھے، اس وقت جب بائبل مقدس کو انہوں نے لکھنا شروع کیا تو جب بھی یہوہ کا نام آتا تو کیا ہوتا کہ وہ اپنی قلم کو وہیں چھوڑ دیتے، اپنی سیٹ سے اٹھتے اور جا کر غسل کرتے، اپنے آپ کو پاک کرتے، اور پھر آ کر یہوہ کا نام لکھتے۔ اب یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ایک لائن میں اگر 10 بار یہوہ کا نام آیا تو انہوں نے 10 بار اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور پھر آ کر یہوہ کا نام لکھنا۔ کتنی عزت، کتنا احترام۔ اب خداوند کا کلام جو ہے وہ اکثر کئی جگہوں پہ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں۔ ذرا غور کریں کہ اس وقت جو سکرائبرز تھے جو لکھ رہے تھے ان کے اندر کیسا احترام تھا، کیسی عزت تھی کہ وہ جب بھی یہوہ کا نام آتا پہلے خود کو پاک کرتے اور پھر یہوہ کا نام لکھتے تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سوچنے کی بات، اکثر میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں، اکثر شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اتنی کتابیں جو ہے خدا نے جو ہے وہ آسمان سے اتنی کتابیں جو ہے وہ دی ہیں انسانوں کے لیے۔ ان کو ہم جانتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، نبیوں کے صحیفے ہیں۔ تو ان ساری کتابوں کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ جو بائبل کا لفظ ہے یہ بائبل کہاں سے آ گئی ہے۔ اب ہم ایماندار جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے دوست، میرے بہن بھائی، کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ بائبل کا لفظ جو ہے، یہ بائبل جو ہے یہ کہاں سے آ گئی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ بائبل جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ بیبلیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا ترجمہ ہے کتابوں کا مجموعہ۔ جیسے آپ میرے پیچھے الماری میں دیکھ رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کا ایک کیبن بنا دیا گیا ہے، اور اب پتہ ہے کہ اس کیبن میں یہ والی بکس پڑی ہیں۔
تو उसी तरह से बाइबल मुकद्दस जो है ये जो है लफ्ज़ बिबलिया से निकला है और लफ्ज़ बिबलिया के निकलने के बाद इसका तर्जुमा जो है वो ये है कि ये किताबों का मजमूआ है। आज जो बाइबल मुकद्दस हमारे पास मौजूद है हम उसको कहते हैं बाइबल मुकद्दस, जिसका मतलब है कि इसके अंदर जो किताबें हैं वो सारी की सारी मुकद्दस हैं। मतलब ये मुकद्दस किताबों का मजमूआ है। और हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो 66 किताबों पर मुश्तमिल है। इसके अंदर छोटी-बड़ी 66 किताबें मौजूद हैं, जिनमें के 39 बुक्स जो हैं, 39 किताबें जो हैं वो पुराने अहदनामा में हैं और 27 किताबें जो हैं वो नए अहदनामा में हैं। ये बाइबल की कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था और इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले छपने वाली किताब भी जो है वो बाइबल मुकद्दस, जो सबसे पहला छापाखाना बनाया गया जापान में और उसमें जब किसी किताब को छापने की बारी आई तो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस थी जो छापी गई। और अगर हम इसमें मुतालिया करें तो हमें इस तरह से पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें हैं और इसके कुल टोटल जो हैं वो 1199 अबवाब हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम गौर करते हैं आगे तो इसमें जो है इसमें कुल आयात जो हैं 1199 अबवाब हैं और जो इसमें कुल आयात हैं उनकी तादाद जो है वो 31,173 है। और अगर आप इसमें अल्फाज के बारे में देखें कि कितने अल्फाज जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं तो 8,07,361 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इसमें गौर करें कि जो सबसे बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा बाब जो है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, वो ज़बूर 119 है और जो सबसे छोटा बाब है, वो ज़बूर 117 है। और उसके बाद में मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी आयत है, वो आस्तर की किताब में हमें मिलती है, जो कि 8 बाब और उसकी 9 आयत है। और जो बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी आयत है, वो यूहन्ना की इंजील में हमें मिलती है, जो कि 11 बाब और उसकी 35 आयत में है, जिसमें कि बताया गया कि यीशु मसीह जो है, वो रोते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, इन सारी इन्फॉर्मेशंस के अलावा मैं आपको चंद चीज़ें और भी बाइबल मुकद्दस के मुतालिक बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस को जो लिखने वाले हैं, जो उसके मुसन्निफ़ीन हैं, वो 40 मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को लिखा। बाद में तो बहुत सारे स्क्राइबर्स ने इसका तर्जुमा किया, लेकिन उस वक़्त जिन्होंने इसको राइट डाउन किया, वो 40 मुसन्निफ़ीन हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ किताबें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। और दुनिया में 6000 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं और उन 6000 ज़ुबानों में से 4500 ज़ुबानों में अब तक बाइबल का तर्जुमा हो चुका है और उन तमाम ज़ुबानों में आपको बाइबल मुकद्दस जो है, वो कहीं भी किसी भी जगह से मिल सकती। और हम जो हैं वो बड़े शौकीन होते हैं बाहर के मुल्क में जाने के या किसी ऐसी जगह पर जाने के जो कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू हो, ऐसी हो कि जहाँ पे हम पहले ना गए हों, वहाँ पे जाने का हमें बड़ा शौक होता है। दुनिया को चाँद पे जाने का बड़ा शौक था। तो मेरे शीशो, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अ, चाँद पर भी सबसे पहले जो है वो बाइबल मुकद्दस का जो है वो तलावत की गई। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि 5 फरवरी 1971 में अपोलो 14, ये एक जो जो चांद पर जाने के लिए जो त्यारा इस्तेमाल होता है, उसका ये नाम है। 5 फरवरी 1971 में अपोलो 14 में जो सफर कर रहे थे, जो चांद पर गए, उनको कहते हैं
एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर गए, उन्होंने अपने साथ वो बाइबल भी ले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने बाइबल मुकद्दस की तलावत भी। सो वंडरफुल, कैसी जबरदस्त बात है। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि मेरे जीजो, दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस है। और जहां तक इसकी तब्दीली की बात है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कोशिशें की गई इसको तब्दील करने की, लेकिन मेरे अजीजों, ये खुद तो तब्दील नहीं हुई। लेकिन ये मैं जरूर आपको दावे के साथ कह सकता हूं और खुदावंद के यकीन और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो कोई इसको पढ़ लेगा वो जरूर तब्दील हो जाएगा। वो कैसा तब्दील हो जाएगा? वो जो है, वो जिस्मानी नहीं रहेगा, बल्कि वो रूहानी हो जाएगा। उसके अंदर उसकी शख्सियत ही बदल जाएगी और उसके अंदर खुदा जैसे इल्हामात जो खुदा ने, जैसे हमने पढ़ा था दूसरा तिमोथियस में 3 बाब उसकी 16 आयत में, जो हमने पढ़ा था, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है वो इसमें फराहम किया गया है मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए। अब उन सहीफों को जो खुदा ने अपने इल्हाम से फराहम किए हैं, जब उसको पढ़ लेंगे तो वाकई आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। किसी भी जमाने में ये कभी नहीं बदली, बल्कि इसको पढ़ने वाले जो होते हैं ये उनको जरूर बदल देती है। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज की गवाही हम किताब मुकद्दस में पढ़ सकते हैं, जो कि हमें फराहम भी की गई है। क्योंकि अभी जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि ये खुदा का कलाम जो है वो खुदा के इल्हाम से हमें फराहम किया गया है, तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह नबी का सहीफा, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब और उसकी 8 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं एक दफा फिर से बता देता हूं, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब और उसकी 8 आयत को आप जरूर पढ़ें। मैं अभी आपके सामने पढ़ देता हूं। इसमें कुछ यूं लिखा है, हाँ, घास तो मुरझाती है और फूल कुंबलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम जो है ये अब तक कायम रहेगा, ना कोई इसको बदल सकता है, ना कोई इसको मिटा सकता है। क्योंकि खुदाम के कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि दुनिया की सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अब तक कायम रहेगा। अब जब कि ये खुदा का कलाम जो है, घास मुरझा जाती है और फूल कमला जाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। अब जबकि ये कलाम, जरा गौर करें कि ये कलाम जो खुदा के इल्हाम से है, जब ये खुद कायम रहेगा तो इसके पढ़ने वालों का, इस पर अमल करने वालों का हाल क्या होगा? आइए हम उसको भी देख लेते हैं। उनके लिए क्या हदायत की गई है कि उनके लिए क्या होने वाला है जो इसको पढ़ते हैं या जो इस पर अमल करते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना, नए अहदनामा की किताब है पहला यूहन्ना, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम क्या बताता है कि वो लोग जो इसको पढ़ेंगे, जो इस पर अमल करेंगे, जो इस पर चलेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, वो उनके लिए क्या इनाम है या क्या ऐसी उनके लिए बात लिखी गई है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, एक दफा फिर से बता देता हूं। पहला यूहन्ना, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत, इसमें लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। अब खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी वो है जो खुदा की रूह के जरिया से हम तक पहुंचती है। और वो क्या है जो हमने शुरू में, स्टार्टिंग में, सबसे पहली जो है वर्ष को पढ़ा था। एक दफा फिर से बता देता हूं, दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है,
जो खुदा के अंदर से, खुदा के रूह से जो बातें निकल रही हैं, वही तो खुदा को पसंद होती है। अब देखें कि अगर कोई दुनिया में किसी को कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, लेकिन हर कोई जो है वो अपने आप को ज़रूर खुद पसंद करता है। और वो जब शीशे के सामने खड़ा होता है और वो अपने आप को जब तैयार करता है, वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है और अपने आप को बहुत पसंद करता है। क्यों क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती हैं। जो खुद पसंद होता है, जो मिसाल के तौर पे जैसे मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, मैं उनको करूँगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसी तरह से खुदा के रूह को जो चीज़ें पसंद हैं, वही तो खुदा के इल्हाम के ज़रिया से हम तक इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिया से पहुँचाई गई हैं। और क्या लिखा है, हमने पढ़ा यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 40 बाब 8 आयत में कि ये खुदा का कलाम जो है, घास मुरझा जाती है, फूल कुम्भला जाता है, लेकिन ये खुदा का कलाम जो है, वो अबद तक कायम रहेगा। और इस पर अमल करने वाले, इस पर चलने वाले जो हैं, उनके लिए क्या लिखा गया है, आप पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर यानी कि खुदा के इल्हाम पर, जो खुदा की मर्जी पर चलता है, वो अब तक कायम रहेगा। मतलब कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। अब हमेशा की जिंदगी क्या है, जिसको आम अल्फाज में हम फिरदौस या जन्नत कहते हैं। सो वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। जन्नत में जाने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जो कि यशवा की किताब में लिखा है कि ये जो है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहो। सो मेरे अजीजों, ये एक कुलिया है जिसके जरिया से आप खुदा में भी बढ़ सकते हैं, खुदा के रूह में बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को उस हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि मेरे और आपके लिए खुदा ने अज़ल से बना रखी है, जिसको आज हम फिरदौस या जन्नत कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज का सवाल है उसके ताल्लुक से आप जरूर उसको पढ़िएगा और उसके बाद में हम जो है इसको जो है आज इस सवाल को बताया जाएगा। आप सब जो हैं कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जो है वो लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और जो है कल, जैसा कि जब ये नया प्रोग्राम आएगा कल दोबारा से, जिन लोगों के जवाबात हमारे पास आए होंगे, जो जिनके सवालात ठीक होंगे, ज़रूर है कि हम उनको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और उनको साथ में एप्रिशिएट भी करेंगे। जो आज का सवाल है उसका जवाब कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप उस हवाला को पढ़िएगा और उसके अंदर से जवाब आपको मिल जाएगा। जो आज का सवाल है, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। आज का सवाल वो ये है कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया, अब हम जब तफसील में बाइबल के मुकद्दस की हकीकत के बारे में जान गए हैं, तो अब उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना शुरू करने के लिए हम जो बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब है, पैदाइश की किताब से इसको शुरू करेंगे। और पैदाइश की किताब में जो है पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम जब 19वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। अब सवाल क्या है वो भी बता देता हूँ। सवाल ये है कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया, तो खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को जो है वो चौथे दिन जाकर बनाया। एक दफा फिर से सुन लें। जब खुदा ने दुनिया को बनाया, क्रिएट किया, तो खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को चौथे दिन जाकर बनाया। तो इससे पहले, चौथे दिन से पहले जो 3 दिन थे, उसमें कैसे शाम होती रही, कैसे सुबह हुई और फिर अगला दिन हुआ। क्योंकि हम कलाम में पढ़ते हैं कि फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ, फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ, फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, फिर तीसरा दिन हुआ। तो इससे पहले कि जब चांद, सूरज
नहीं था तो दिन और रात कैसे हुआ? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके लिए जो है वो बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ शामिल होके स्क्रीन पर डायरेक्ट आप इसके बारे में बताना चाहें तो आप ज़रूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में आपके सामने ये स्लाइड पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सवाल एक दफ़ा फिर से सुन लें। सूरज, चाँद, सितारे चौथे दिन बनाए गए। खुदा ने सूरज, चाँद, सितारों को चौथे दिन बनाया, उससे पहले दिन और रात कैसे होता था? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इसको सवाल के जवाब को जानने के लिए मैंने आपको बता दिया है पैदाइश की किताब। और अगर आप इंडिया पंजाब से देख रहे हैं तो आपके लिए भी बताता चलूं, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 19 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो उसी के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब आप पाकिस्तान से अगर ये दूसरी किसी कंट्री से देख रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से 19 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप जवाब को हमें कॉल करके बताना चाहें तब भी आप बता सकते हैं, या अगर आप अपने जवाब को रिकॉर्ड करके हमें भेजना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सवाल एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। सूरज, चांद, सितारों को खुदा ने चौथे दिन बनाया, इससे पहले 3 दिन कैसे शाम होती थी, कैसे सुबह होती थी और अगला दिन होता था। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इस प्रोग्राम में हमारी ख्वाहिश ये है, हम ये चाहते हैं कि आप बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझ लें और जान लें कि यही एक हकीकत है, इसके अलावा कोई और हकीकत नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस प्रोग्राम के हवाले से भी आप हमें बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इसके अंदर ये जो हमारा मकसद है कि लोग रोज़ाना बाइबल मुकद्दस को खोलना सीख जाएँ और बाइबल मुकद्दस को खोलने के बाद उसको 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 जानने के लिए सवाल को उसके अंदर से ढूँढें और फिर उसके बाद में इस तरह से हो कि जो कलाम ये फरमाता है कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, उसी के मुताबिक इस प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है। इस प्रोग्राम के हवाले से भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू।